परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार पूरा सप्ताह के बाद परमेश्वर के चरणों में आने का, परमेश्वर का महिमा करने का, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने का एक सुंदर सा अवसर दिया। और ये अवसर हमारे जीवन में बार बार दे रहा है, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के वचन का हम मनन करेंगे। यहोवा परमेश्वर जब इस्राएली लोगों को मिस्र देश से कनान देश के इधर लेके आया, जब मिस्र देश में से कनान देश में लेके आया तो पहला प्रथम जो नगर लगता था यरीहो, प्रथम यरीहो के ऊपर ही चढ़ाई करके यरीहो को नष्ट करके यरीहो को अपने ताबे में लेने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया। मतलब परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या इस्राएली लोगों के लिए क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर उनके जीवन में क्या भविष्यवाणी करना चाहता है। क्योंकि कनान देश में जब आए वो लोग यरदन नदी पार करके, यरदन नदी के उत्तर इस पार आने के बाद में परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा ने जब अपने दूत को भेज के आप क्या बात कर रहे हैं हम देखेंगे। 5वां अध्याय का 13वां वचन क्या कह रहा है हम देखेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या यहोशू वहाँ पे स्वर्गदूत खड़ा है, यहोशू यरीहो के पास था, तब क्या हो गया, परमेश्वर का दूत वहाँ पे एक खुला तलवार लेके खड़ा था। जैसा यीशु उसको देखा, उसके पास गया और उससे पूछ रहा है, क्या हमारे ओर से है क्या हमारी दुश्मन की मंडली की ओर से है? तो परमेश्वर का दूत वहाँ पे क्या कह रहे देखेंगे हम। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर यहोवा की सेना का प्रधान, यानी कि मिखाएल देवदूत वहाँ पे उपस्थित था। यहोवा का सेना का प्रधान कौन है? मिखाएल देवदूत है। मिखाएल देवदूत खुद उतर के आया था, क्योंकि मिखाएल देवदूत के हाथ के नीचे भी बहुत से अधिकारी लोग हैं, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने सबको छोड़ के मिखाएल को ही वहाँ पे भेज दिया। आगे पढ़े। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। आप ये देखो, परमेश्वर का दूत प्रथम आज्ञा क्या दे रहे। यहोशू ने पूछा, हमारे लिए क्या आज्ञा है परमेश्वर की ओर से? तो परमेश्वर का दूत क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रथम तू जूती उतार, क्योंकि तू जिस जगह पे खड़ा है वो पवित्र है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जिस जगह में तू खड़ा है वो पवित्र है। जब मिस्र देश से यरीहो के अंदर आए, यरदन नदी पार करके यरीहो में जब आए, यरीहो के नजीक, तो कनान देश, उस टाइम पे उसको कनान बोला जाता था, इस वक्त उसको इस्राएल बोला जाता है, यरूशलेम बोला जाता है। यरूशलेम का राजधानी जो इस्राएल है वो यरीहो था। वहाँ पे क्या कह रहा है, ये तू पहला जूती उतार, क्योंकि परमेश्वर का ये पवित्र स्थान है, यहाँ पे परमेश्वर वास करता है करके यहाँ पे ये वचन कह रहा है। तो वहाँ पे हम देखेंगे
6वां अध्याय का पहला वचन। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने क्योंकि यरीहो के लोग, यरीहो का राजा, सब लोग यरीहो को पूरा बंद करके अंदर बैठे थे, क्योंकि इस्राएली लोगों के लोग डर गए थे, क्योंकि यरदन की नदी परमेश्वर ने उनके लिए सुखा के 2 भाग कर दिया था और वो यरदन पूरा भर के चलता था। उस नदी को परमेश्वर ने सुखा के उस नदी में से इस पार यरीहो के इधर लेके आया था। और वो चर्चा वो लोगों ने सुन के वो लोग भयभीत हो गए थे, डर गए और बोले परमेश्वर उनके साथ में है और हमारा ये लोग नाश करेगा करके पूरा सब दरवाजा बंद करके पूरा उनका किला को पूरा बंद करके उसके अंदर वो लोग बैठे हुए थे। हाँ। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ। सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है वो राजा और शूरवीरों समेत तेरे वंश में कर देता हूँ, और इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। हाँ। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर यहोवा कह रहा है, यहोशू से आज्ञा दिया। अभी यरीहो तो पूरा बंद है। यरीहो को प्रथम परमेश्वर ने क्यों चुना है? वो यरीहो में बहुत पापी लोग रहते थे। उस टाइम में कनान देश में 7 जातियां रहती थी। 7 जातियां रहती थी। 7 जातियों में यरीहो में जो लोग थे वो सबसे ज्यादा पापी थे। इसके लिए परमेश्वर ने पहला उनका नाश करने का सोचा। अभी वो लोग पूरा बंद करके, उस टाइम पे किला होता था उसका, यरीहो के चारों बाजू अपने घर से भी बड़े बड़े दीवार थे, उसको पूरा बंद करके रखा था। उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला, तुम उस यरीहो के चारों बाजू हर दिन वो परमेश्वर का वाचा का संदूक लेके हर दिन एक चक्कर मारना। 7 जन सब अपना परमेश्वर का तुरी लेके फूकते फूकते उसके आगे चले, संदूक वाचा के संदूक के आगे चले। फिर उसके आगे लोग हथियारबंद सिपाही चले, उसके पीछे बाकी के लोग चले। हर दिन एक राउंड मारने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया। और 7वें दिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7वें दिन 7 चक्कर मारना। 7वें दिन 7 चक्कर मारना। यरीहो को एक हमारा छोटा गांव के जैसा नहीं था, बहुत बड़ा था। उसको एक राउंड मारने में 1 दिन लगता था। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है 7वें दिन में एक ही दिन में 7 राउंड मारना। और ये याजक लोग वाचा के संदूक के आगे तुरिया फूकते चले, उसके आगे हथियारबंद सिपाही उनके आगे आगे चले, बाकी के लोग उसके पीछे पीछे चले, कोई आवाज ना करे। जब 7वां दिन होएगा तो परमेश्वर ने उसको यहोशू को आज्ञा दिया, जैसा ही 7वां दिन होगा तो 7 फेरे होने के बाद जय जयकार करना।
जय जयकार करने के बाद में जो चमत्कार हुआ वो हम देखेंगे। 7वां दिन जब 7 चक्कर मार के 7वां चक्कर पूरा होगा, यहोशू ने उनसे बोल के रखा था कि जैसा ही मैं जय जयकार करो बोलूं, उस टाइम पे सब लोग तुरिया फूकना और क्या करना, जय जयकार सब मिलके करना। सब मिलके एक साथ में जब जय जयकार किया तो यरीहो का दीवार जो थी नींव के साथ में उखड़ के गिर गई। 7वें दिन जब 7 चक्कर मारने के बाद यहोशू ने जैसा ही सबको बोला जय जयकार करो, यहोवा की जय जयकार करो, तुरिया फूको, तो जैसा ही जय जयकार करने लग गए तो पूरा नींव के साथ जितना ऊपर था यरीहो का दीवार उतना नीचे भी था। कम से कम तो 20-25 फुट चौड़ा और 20-25 फुट 50 फुट 25 फुट नीचे, उतनी नीचे वो गहराई में दीवार थी, वो नींव के साथ में पलट के गिर गई। तो ये परमेश्वर का भविष्यवाणी ये बताता है कि पूरा उस टाइम पे कनान में जितने लोग हैं उन सबको नींव के साथ में मैं उनको खत्म कर दूंगा और तुमको वहां पे मैं बसा दूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाले लोग नहीं थे। तो इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां से उखाड़ के फेंकने का बात कर रहा है। यरीहो को दीवार को पूरा नींव के साथ उखड़ के गिर गई और उसके अंदर जो यहोशू के 7 लोग थे अंदर प्रवेश किए और वहां पे जितने भी लोग थे उनको सबको नष्ट कर दिया। और परमेश्वर के लोग जितने भी थे अंदर गए और वहां पे जो राहाब थी उनका एक ही जो कुटुंब था उसको बचाया गया। परमेश्वर इस बात को इसलिए दर्शाना चाहता है कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के बाद परमेश्वर उनके साथ में कैसा चलता है। यहोशू परमेश्वर का आज्ञा का वहां पे पालन कर रहा था। परमेश्वर जब मोशे जाने के बाद में परमेश्वर यहोशू के साथ में बात करके यहोशू के साथ में चल रहा था। यहोशू परमेश्वर का हर आज्ञा का पालन कर रहा था, इसलिए उस यरीहो को परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के ताबे में दिया। आज वही यरीहो आज इस्राएल देश बन के एक परमेश्वर का एक पवित्र स्थान है। पूरा पृथ्वी के ऊपर यरूशलेम, कोई भी देश में जाएगा तो यरूशलेम को पुण्य भूमि जाना जाता है, क्योंकि वो दिखने में आकार में यरूशलेम छोटा है लेकिन वहाँ के परमेश्वर वास करता है। वहाँ के लोगों को कभी कोई चीज की कमी घटी नहीं रहती। वहाँ पे परमेश्वर के लोग वहाँ पे परमेश्वर के आशीष में रहते हैं, उनको कोई छू नहीं पाता। उनके चारों बाजू परमेश्वर के विरोध में चलने वाले देश बसे हैं। यरूशलेम के यहूदी लोगों को वो लोग नफरत करते हैं लेकिन उनको वो लोग छू नहीं पाते आज भी, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को यरूशलेम में अपने इच्छा से बसाया है। उसी तरह परमेश्वर आपको और हमको भी अगर अपने इच्छा से चुना है और हमारे उसके इच्छा से हमें वो चलाएगा और उसके इच्छा के अनुसार उसके मर्जी के अनुसार हम अगर चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। हमारे जीवन में जितने भी पाप है, जितने भी दुख है, कितने भी दर्द है, वो नींव के साथ जैसा यरीहो का दीवार उखाड़ के गिर गया, हमारे जीवन में से भी वो हर दर्द वो उखड़ के गिर जाएगा। हमारे जीवन में जो भी कमियां है वो सब निकल जाएगी और परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आपके ऊपर बहेगा। जैसा यरीहो के दीवार नींव के साथ उखड़ गई और परमेश्वर के लोग इस्राएली लोग यरीहो के अंदर प्रवेश किया, उसी तरह परमेश्वर और आपके चारों बाजू शैतान ने जो बंधन बांध के रखा है, जो आपके चारों बाजू जो
दुख का, तकलीफ का, दर्द का जो वो बॉर्डर बांध के रखा है उसको परमेश्वर उखाड़ देगा और परमेश्वर आपके जीवन में प्रवेश करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में जो भी कमियां है उसको पूरा करेगा। सुख, शांति, समाधान, जो चीज की हमारे जीवन में कमियां हैं वो पूरा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।